नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। 86,000 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। हरियाणा में 861 पार कोरोना के मरीज। फरीदाबाद में 4 नए मामले आए सामने। हिसार में कोरोना के मरीजों ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता। मरीज की पहली 3 रिपोर्ट पॉजिटिव, फिर 2 नेगेटिव और फिर पॉजिटिव आई रिपोर्ट। राहुल गांधी की मोदी सरकार को सलाह, मजदूरों को पैकेज नहीं, उनके खाते में सीधा पैसा करें ट्रांसफर। लोगों को आज पैसों की जरूरत। और राहुल गांधी पर अनिल विज ने किया पलटवार। कहा 50 साल तक कांग्रेस ने नहीं सुधारी मजदूरों की हालत, उनकी इसी सोच ने किया देश को बर्बाद। कोरोना का कहर देश में लगातार जारी है। हर रोज मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानी का सबब ये बनता जा रहा है। लॉकडाउन 3.0 जारी रहने के बाद भी महाराष्ट्र, गुजरात और राजधानी दिल्ली में जानलेवा वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना पीड़ितों की जो संख्या है 85,940 है। अब तक आपको ये बता दें कि 30,153 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 2,752 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। पिछले 24 घंटे में 3,970 नए केस निकलकर सामने आए हैं और 103 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। फरीदाबाद में कोरोना के 4 नए केस निकलकर सामने आए हैं और आपको ये बता दें कि नूंह में भी 4 नए केस निकलकर सामने आए हैं। फरीदाबाद में जो मरीजों की संख्या है 144 हो गई है, जिसके बाद मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ा दी गई है और फरीदाबाद में अब 26 नए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। वहीं राज्य में नए कोरोना के मामले के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 861 के पार पहुंच गई है। हिसार जिले के एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ आंख मिचौली का खेल चल रहा है। कभी युवक की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो कभी पॉजिटिव आती है। जी हां, मूल रूप से हिसार के गांव दड़ोली निवासी युवक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता था और जब वो अपने गांव वापस आया तो स्वास्थ्य विभाग ने उसकी जांच की, जिसमें पहली 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद चौथी और 5वीं रिपोर्ट नेगेटिव आई। और जब विभाग ने उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करने की तैयारी कर ली, यानी डिस्चार्ज कर ही रहा था, तो उससे पहले लिए गए सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय योजना को लागू करने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार मजदूरों को पैकेज नहीं, उनके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करे। उन्होंने ये भी कहा कि वो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के खातों में पैसा डालकर मांग पैदा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मांग उत्पन्न नहीं हुई तो देश को आर्थिक रूप से कोरोना वायरस से बड़ा नुकसान होगा। पूरा देश इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लोगों को आज पैसे की जरूरत है। ऐसे में सरकार को साहूकार के जैसे काम नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी की पत्रकार वार्ता के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। 70 में से 50 साल तक इस देश पर कांग्रेस या किसी कांग्रेसी ने राज किया है और फिर क्यों इन मजदूरों की हालत इस प्रकार की है, क्यों आज तक उनकी हालत नहीं सुधरी है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनाने की बात की है। एक आदमी को भूख लगी है, उसकी मदद करने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि उसको 2-4 दिन की रोटी दे दो, एक ये है कि उसको रोटी कमाने के काबिल बना दो ताकि जब उसको भूख लगे वो आत्म सम्मान के साथ रोटी खा सके। कांग्रेस ने हमेशा पहला रास्ता अपनाया। रोहतक में समाज सेवी और एलपीएस बोसाड के एमडी राजेश जैन ने भिवानी रोड पर स्थित जन सेवा संस्थान में
फोर व्हीलर भेंट की है। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि उद्योगपति राजेश जैन ने जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज को आश्रम में सेवा करने के लिए फोर व्हीलर भेंट की और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो राजेश जैन ने फोर व्हीलर पर तिलक लगाकर सतीश बनाया और उन्होंने बताया कि आश्रम में काफ़ी समय से फोर व्हीलर की ज़रूरत थी। ज़रूरतमंदों को मेडिकल में सुबह शाम भोजन पहुंचाने में दिक्कत आ रही थी, जिसको देखते हुए राजेश जैन ने फोर व्हीलर देकर ज़रूरत पूरी की है। इससे राशन और सब्जियां लाने में काफ़ी मदद रहेगी। वहीं स्वामी परमानंद जी महाराज ने राजेश जैन को सहयोग और फोर व्हीलर देने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जैन समाज समय समय पर संस्थान में अपनी सेवा और सहयोग निरंतर देते रहते हैं। कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन ने रोहतक में रह रहे प्रवासी ज़रूरतमंद असहायों के लिए भंडारे लगाकर सभी को भोजन, दूध, बिस्कुट, कच्चा राशन, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र आदि तमाम ज़रूरत का जो सामान है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सराहनीय कदम है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद को उपमंडल में आज भारतीय किसान यूनियन की बैठक सरकार द्वारा धान की फसल नहीं लगाने के फरमान के विरोध स्वरूप हुई। आपको ये बता दें कि बैठक में भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान के साथ साथ बिना सर्वे के की हुई अंधी योजना बताया और किसान महापंचायत के उपरांत सर्वसम्मति से लिए गए फैसले को मीडिया के समक्ष बताया कि किसान हर हाल में धान की फसल लगाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र से 4 तरह की ज़मीनें हैं। पहली बाढ़ग्रस्त, दूसरी खेत से बाहर पानी की नहीं निकलने वाली ज़मीन, तीसरी कल्लर ज़मीन और चौथी चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन। उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी किस्मों की ज़मीनों में मक्का और बाजरे की हो रही जो फसल है वो नहीं हो सकती है, धान ही उग सकता है, लेकिन उसे ना लगाने का तुगलकी फरमान सुनाया जा रहा है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि इलाके के 19 हलके के विधायकों को ज्ञापन भी दिया है और उनसे मांग की जाएगी कि सरकार पर दबाव बनाएं कि वो इस फैसले को वापस लें, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो धान की खरीद नहीं कर सकती और सड़कों को जाम कर दिया जाए। ये एक अंधी योजना है जो बिना सर्वे के, बिना जांच कराए जो ऐलान कर दिया है, ये तुगलकी फरमान है। हमारे 4 तरह की ज़मीनें हैं जिनमें धान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। एक जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, दूसरा जो खेत का पानी बाहर नहीं निकलता, और तीसरा जो कल्लर ज़मीनें हैं, और चौथा जो डाकर ज़मीनें जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं। इन चारों तरह की ज़मीनों में ना तो इनमें मक्का हो सकता है, ना इनमें बाजरा या कुछ और ऐसी। हम दादू कुन्नौली नहर को चलाने को लेकर संघर्ष का बिगुल बुझाया हमने, जिसका हमने लगातार 1.5 साल तक जिला यमुनानगर के अनाज मंडी के सामने बैठ के, डीसी कार्यालय के सामने बैठ के 1.5 साल धरना भी चलाया लगातार। और हमारे धरने पर कई नेता विपक्ष के पक्ष के भी गए हैं, लेकिन सरकार इसको पता नहीं क्यों, क्या वजह है, इस नहर को बंद करने पे अड़ी है। जबकि एक चालू नहर थी ये, 2008 में इस नहर में पानी छोड़ा गया था, 2017 तक निरंतर पानी चला इसमें। पलवल कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत से आपको ये बता दें, गन पॉइंट पर लूट की गई है और जो गुत्थी अब तक उलझी हुई थी, सीआईए होडल ने 24 घंटे के अंदर उसको सुलझा लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 5 साथी फिलहाल फरार हैं। सीआईए इंचार्ज नरेंद्र खटाना ने बताया कि उन्हें मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि गन पॉइंट पर कार और नकदी लूटने वाला एक आरोपी गांव औरंगाबाद में मौजूद है, जो कि कहीं बाहर से आया था और बाहर जाने की फिराक में था। सूचना मिलते ही टीम गठित करके मौके पर दबिश दी गई और आरोपी को काबू कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना आज़ाद निवासी गांव वहीन बताया है और ये भी बताया है कि लूट की वारदात में उसके 5 साथी और थे। पुलिस के आपको ये बता दें, जो कार्रवाई है लगातार चल रही है और कार को पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। ये आरोपी आज़ाद गांव वहीन का रहने वाला है और कैंप थाना पलवल में मुकदमा एक स्विफ्ट गाड़ी को लूटने वाले दर्ज हुआ था 13/14 की रात को, जिस संबंध में हमें सूचना मिली कि वो जो गाड़ी लूटी है उसमें आज़ाद व इसके अन्य 5 साथी और इन्वॉल्व हैं, जिसमें मुखबर की सूचना पर हमने इसे गिरफ्तार किया। इससे अभी गाड़ी रिकवर कर ली गई है जो मौके पे लूट के भागे थे और अभी 1 दिन के इसे पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।